अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाके में एक औरत है। हम उसे राबिया कहकर बुलाएंगे। उसे बुखार है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने बताया कि उसे कोविड-19 की बीमारी है। राबिया घर लौट जाती है और बुखार बना रहता है। डॉक्टर दवाओं के लिए एक पर्ची देता है ताकि उसका पति उसके लिए दवाएं खरीद सके। लेकिन जैसे ही उसका पति डॉक्टर की पर्ची पर बीवी का नाम देखता है, भड़क जाता है। पत्नी को पीटता है कि क्यों उसने एक अजनबी को अपना नाम बताया। अफगानिस्तान में ये आम बात है। परिवार के लोग अक्सर ही घर की महिलाओं को बाहरी लोगों के सामने अपना नाम छुपाने के लिए दबाव डालते हैं, भले ही वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। लेकिन अब इस चलन के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। कुछ महिलाएं नाम बताने के अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए ये परेशानी बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। जब एक लड़की पैदा होती है, एक उम्र गुजर जाने के बाद उसको एक नाम मिलता है। जब उसकी शादी होती है तो आमंत्रण पत्र पर उसके ही नाम का जिक्र नहीं होता है। जब वो बीमार पड़ती है तो डॉक्टर की पर्ची पर अक्सर ही उसका नाम नहीं लिखा जाता है। और जब वो मर जाती है तो उसका नाम न तो मृत्यु प्रमाण पत्र पर होता है और न ही उसकी कब्र पर लगे पत्थर पर। यही वजह है कि आज कुछ अफगान महिलाएं अपना नाम आज़ादी से इस्तेमाल कर सके, इसलिए मुहिम चला रही हैं। उन्होंने इसके लिए एक नारा भी दिया है, मेरा नाम कहाँ है, वेयर इज माई नेम। इस स्लोगन का इस्तेमाल पोस्टरों और सोशल मीडिया पर भी किया जा रहा है। राबिया हेरात सूबे में रहती हैं। उन्हीं के सूबे की एक औरत ने बीबीसी से बात की। वो न तो अपना नाम जाहिर करना चाहती थी और न ही रेडियो के लिए आवाज ही देना चाहती थी। लेकिन मर्दों के इस बर्ताव पर उन्होंने कोई ऐतराज नहीं जताया। वे इसे वाजिब भी ठहरा रही थी। वो कहती हैं, जब कोई मुझे अपना नाम बताने के लिए कहता है तो मुझे अपने भाई, अपने बाप और अपने मंगेतर की इज्जत के बारे में सोचना पड़ता है और मैं अपना नाम बताने से इनकार कर देती हूँ। मैं अपने परिवार को क्यों दुखी करूँ? अपना नाम बताने की जरूरत ही क्या है? मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे फलाने की बेटी, फलाने की बहन कहकर बुलाएं और भविष्य में मैं अपने शौहर की बेगम और उसके बाद अपने बेटे की माँ कहकर पुकारा जाना पसंद करूंगी। ये कहानियाँ चौंका देने वाली हैं, लेकिन इसमें कुछ भी अनूठा नहीं है। अफगानिस्तान में महिलाओं के नाम के इस्तेमाल पर लोग तैयार नहीं होते हैं और कुछ इलाकों में तो लोग इसे तौहीन तक समझते हैं। बहुत से अफगान मर्द सार्वजनिक तौर पर अपनी माँ, बहन या बीवी का नाम लेने में हिचकिचाते हैं क्योंकि ऐसा करना शर्मनाक माना जाता है। अफगान समाज में महिलाओं का जिक्र अमूमन घर के सबसे बड़े मर्द की माँ, बेटी या बहन के नाम से किया जाता है। अफगानिस्तान के कानून के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र में केवल पिता का नाम दर्ज किया जाना चाहिए। नाम के इस्तेमाल पर इन बंदिशों से जो व्यावहारिक समस्याएं आती हैं, उसके अलावा कुछ भावनात्मक मुद्दे भी हैं। फरीदा सादात की शादी बचपन में ही कर दी गई थी। 15 साल की उम्र में वो माँ बन गई थी। उसके बाद में उनके पति उनसे अलग हो गए। फरीदा अपने 4 बच्चों के साथ जर्मनी आ गई। फरीदा का कहना है कि उनके बच्चों की जिंदगी में उनके शौहर का कोई वजूद नहीं है, इसलिए उनका मानना है कि उस शख्स को कोई हक नहीं है कि उनका नाम मेरे बच्चों के पहचान पत्र पर रहे। मैं अपने सभी बच्चों की परवरिश खुद कर रही हूँ। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैं दोबारा शादी नहीं कर सकी। अफगानिस्तान में एक से ज्यादा बीवियां रखने वाले कई मर्द हैं, जैसे कि मेरे पति। ऐसे लोग अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मेरी अपील है कि वे कानून बदलें और माताओं के नाम उसके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट और पहचान पत्र पर दर्ज करवाएं। लेकिन 3 साल पहले 28 साल की एक अफगान महिला लालेह उस्मानी ने इन हालात से तंग आकर खुद से ये कहा, इसे ऐसे ही चलने नहीं दिया जा सकता। लालेह उस्मानी भी राबिया की तरह हेरात में ही रहती हैं। उन्हें मेरा नाम कहाँ है की मुहिम शुरू करने का विचार आया ताकि अफगान महिलाओं को अपना नाम इस्तेमाल करने का बुनियादी हक हासिल करने में मदद मिल सके। लालेह उस्मानी बीबीसी की अफगान सेवा से कहती हैं कि वो और उनकी दोस्त अफगानिस्तान की औरतों के सामने बस एक सवाल रखना चाहती थीं कि आखिर क्यों उन्हें उनकी पहचान से महरूम रखा जा रहा है। वो बताती हैं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता के साथ साथ माँ का नाम भी रहे। अफगानिस्तान की हुकूमत को इसके लिए तैयार करना हमारी मुहिम का मकसद है और हम इस लक्ष्य के एक कदम भर की दूरी पर हैं।
हाल ही में अफगानिस्तान की संसद की सदस्य मरियम सामा ने भी संसद में इस अभियान के बारे में बात की थी और महिलाओं के हक में आवाज उठाई थी। लालेह को लगता है कि इससे हालात जरूर बदलेंगे। लालेह उस्मानी का इंटरव्यू बीबीसी के फेसबुक पेज पर पोस्ट होने के बाद कुछ लोगों ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी तो कुछ इसे लेकर आलोचनात्मक थे। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगली बार लालेह सभी रिश्तेदारों के नाम बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखवाने के लिए मुहिम चलाएंगी। कुछ ने कहा कि परिवार में शांति बनाए रखने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लालेह का कहना है कि अफगानिस्तान की नौजवान पीढ़ी को लेकर वो निराश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर हर कोई इस मुहिम का विरोध ही कर रहा है। कुछ बड़े नाम इसके समर्थन से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के समाजशास्त्री अली कावेह कहते हैं, पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से इज्जत के नाम पर औरतों को न केवल बदन ढकने के लिए कहा जाता है बल्कि नाम छुपाने के लिए भी मजबूर किया जाता है। अफगान समाज में सबसे शरीफ औरत वो है जिसे न कभी देखा गया हो और न ही जिसके बारे में कभी किसी ने सुना हो। इसके लिए यहाँ कहा जाता है कि जिसे न आफताब ने देखा हो और न महताब ने। जो मर्द जितना सख्त होगा समाज में उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होगी। अगर परिवार की महिला सदस्य आजाद ख्याल वाली हुई तो उसे बदचलन माना जाता है। मुल्क में तालिबान की हुकूमत के पतन के तकरीबन 2 दशक बाद भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोशिशें जारी हैं कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाया जाए, लेकिन राबिया जैसी औरतें आज भी डॉक्टर को अपना नाम बताने पर पति की मार खाती हैं।